नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ 4 बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए देखिए दोहा नंबर 1। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परई श्याम हरित दुति होई। कवि ने इस पद में राधा रानी से प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा पाने का वर्णन किया है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा सांसारिक कष्ट, हरो हर लेना, दूर कर देना। राधा नागरी, नागरी का मतलब होता है चतुर। जातन की झाई परई, जिनके, जा का मतलब जिनके, तन शरीर, झाई परछाई, परई पढ़ना। श्यामु हरित दुति होई, हरित का मतलब हरा रंग भी है, प्रसन्न होना भी है। तो इसमें कवि कहते हैं कि हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। वे आगे कहते हैं कि जिनके तन की परछाई पड़ने पर, जातन की झाई परई श्यामु हरित दुति होई। वे कह रहे हैं कि जिनके तन की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अपनी कृपा की परछाई मुझ पर भी डाल दीजिए। जिस प्रकार आपने जो है श्री कृष्ण पर अपनी परछाई दर्शाई, उसी प्रकार मेरे ऊपर भी अपने तन की, अपनी कृपा की परछाई बरसाइए, डाल दीजिए। तो ये जो दोहा है इसमें रस शांत है, अलंकार श्लेष और छंद दोहा। ये तो पता ही होगा आपको, बिहारी के दोहे हैं तो छंद तो दोहा ही रहेगा। दोहा नंबर 2 देखिए। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट। चंद्रिकनु का मतलब होता है चंद्रिकाएं। यों जैसे, राजत का मतलब होता है सुशोभित। मनु शशि, शशि का मतलब चंद्रमा। शेखर यहाँ शंकर जी के लिए आया है। अकस प्रतिस्पर्धा। तो इसमें कहा गया है श्री कृष्ण के मुकुट की चंद्रिकाएं। ये जो श्री कृष्ण ने मुकुट, मोर पंखों का जो मुकुट है, उनकी चंद्रिकाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं किस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं, कैसी लग रही हैं। जैसे भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। किसने कर लिए हों? शंकर ने। तो उसी प्रकार जो है ये मोर पंखों का जो मुकुट है, और बीच में, मोर पंखों के बीच में जो चंद्रिकाएं हैं वे ऐसी लग रही हैं जिस प्रकार भगवान शंकर ने शंकर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हों। तो इस दोहे में अलंकार उत्प्रेक्षा है, रस शांत है और दोहा छंद दोहा है। नंबर 3 देखें। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। सोहत सुशोभित, ओढ़े ओढ़ना, पीतु पीला, पटु वस्त्र, श्याम सांवला, सलोने सुंदर, गात शरीर, मनो मानो जैसे, नीलमणि नीला पर्वत, नीलमणि नीली मणि, शैल पर्वत पर,
आत्प्यु पीली धूप, परियो पढ़ना, प्रभात प्रातः है। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। नंबर 4 देखिए, अधर धरत हरि कई परत, ओठ डीति पर पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर का अर्थ होता है होठ, धरत रखना, हरि श्री कृष्ण, परत पढ़ना, ओठ होठ, पट पीला, डीथी नीली आँख, नीली या सांवली, ज्योति प्रकाश, हरित हरा रंग, बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो उनके होठों की चमक, जो होठों की चमक है कैसी है, लाल रंग की है। दृष्टि की चमक नीली है, जो आंखों की चमक है उनकी नीली है, और वस्त्रों की चमक पीली है। जब ये तीनों चमक हरे रंग की बांसुरी पर पड़ती है तो वह इंद्रधनुष के रंग के जैसी हो जाती है। कौन हो जाती है? श्री कृष्ण की बांसुरी। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर 5, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, चित्त मन या हृदय, गति का अर्थ होता है दशा स्थिति, बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, श्याम श्री कृष्ण या सांवला, उज्ज्वल पवित्र साफ। इस दोहे में कवि ने बताया है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलिनता एवं कलुषता दूर हो जाती है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की भी दशा विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है, और यहाँ जो स्थिति है वो बिल्कुल उल्टी है, अलग है। श्री कृष्ण भी श्याम रंग के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में डूबने पर, मग्न होने पर यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, डूबता है, वैसे वैसे ही श्वेत होता जाता है। इन पंक्तियों में रस शांत है, छंद दोहा और अलंकार विरोधाभास है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर 6, तऊ लघु यामन सदन में, तऊ लघु यामन सदन में, हरियाविक की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। तऊ लघु यामन सदन में, मन सदन मन रूपी घर, मैं यहाँ अहंकार के लिए आया, हरि ईश्वर श्री कृष्ण, विकट मुश्किल, निपट, खुटे न कपट की बाट कपाट। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जब तक हम छल कपट का त्याग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमें अपने हृदय में नहीं बसा सकते। वे कहते हैं
कि इस मन रूपी घर में किस रास्ते से, इस मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं। जब तक इस मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद कपट रूपी किवाड़ खुल नहीं जाते, अर्थात हृदय से कपट निकाल नहीं देते, तब तक ईश्वर का निवास संभव है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर 7, दोहा नंबर 7 देखिए। जगतु जनायो जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिनु सब देखिए, आँखि न देखी जाई। इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए, अर्थात उनका पार नहीं पाए। जैसे हम अपनी आँखों से सब कुछ देख सकते हैं, परंतु अपनी आँखों को हम स्वयं नहीं देख सकते। नंबर अगला देखिए, नंबर 8। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। इस दोहे में बाह्य आडंबरों को निरर्थक बताकर भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि जप करने, जप माला यानी कि जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि बाह्य क्रियाओं से काम पूरा नहीं होता। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। जिनका मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इस दोहे में रस शांत है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास। तो बच्चों, ये हमारे जो भक्ति की 8 दोहे हैं वे पूरे हो गए। अगले वीडियो में नीति के दोहे हैं, वे हम समझाएंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।